रहमत गवारा करने तो बेहतर होगा। मैं गुजारिश करूंगा अलहाज हबीबुल्लाह साहब भी हफिज़हुल्लाह को आ जाएं और वजीफा मोहम्मद फुरकान मोहम्मद सिद्दीक बेतनार से तुम नूर हिदायत के पैकर, तुम वजह फरोगे ईमानी, दरबार रिसालत से तमगा है आज तुम्हारे ज़ेबे सर। दरबार अब दूसरे बच्चे का नाम है मोहम्मद फुरकान मोहम्मद सिद्दीक बेतनार सिद्धार्थ नगर। ये हमारे यहाँ 3 पारे हिफ्ज़ किए हैं और कहीं से और करके आए थे और फिर दौर मुकम्मल उन्होंने किया। जिनका बकाया वो तौबा की फजीलत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बिरादरान इस्लाम, आज मैं जिस मौजू के तहत कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ वो है तौबा की फजीलत। यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से मायूस होकर बाहर निकल गए और हुक्म इलाही के बगैर हिजरत कर गए और उनकी उस गलती पर जब गिरफ्त हुई उस वक्त उन्होंने माफी चाही। फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम ने तारीकियों में पुकारा, रब्बुल आलमीन तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक मैंने अपने ऊपर बड़ा ही जुल्म किया। अल्लाह ताला ने उन्हें नजात बख्शी। फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिक नूजिल मुमिनीन। तब हमने उनकी नजात सुन ली और उन्हें नजात बख्शी। देखो हम इसी तरह ईमान वालों को नजात दिया करते हैं। मुहतरम हजरात, अब आइए एक ऐसे कातिल आदमी का वाकया सुनिए कि जिसने 1-2 नहीं 99 आदमी कत्ल किए थे। एक दिन एक शख्स ने उससे कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारा गुनाह माफ नहीं करेगा, तो उस आबिद को कत्ल करके पूरे 100 आदमियों का कातिल बन गया। मगर फिर भी वो तौबा की फिक्र में रहा और मायूस नहीं हुआ। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से पहली उम्मतों में एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए थे। एक दिन उसने दुनिया के बड़े आलिम के बारे में पूछा तो उसे एक आलिम का पता बता दिया गया। चुनांचे वो आलिम के पास गया और कहने लगा, मैंने 99 आदमी कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा नहीं हो सकती। तो उस शख्स ने उस आबिद को कत्ल करके 100 पूरे कर दिए। फिर उसने दुनिया के सबसे बड़े एक और आलिम के बारे में पूछा तो उसे एक आलिम का पता बता दिया गया। चुनांचे उस आलिम के पास गया और कहने लगा, मैंने 100 आदमी कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा यकीनन हो सकती है, तुम्हारे और तुम्हारी तौबा के दरमियान रुकावट क्या है? फला फला के इलाके में चले जाओ, वहाँ के लोग बड़े इबादत गुजार हैं और तुम भी उनकी इबादत में मशगूल हो जाओ और अब अपने इलाके में वापस मत आना क्योंकि ये बड़ा बुरा इलाका है। चुनांचे वो कातिल उस इलाके की तरफ चल पड़ा। अभी आधा रास्ता तय किया था कि उसे मौत आ गई। रहमत के फरिश्तों और अज़ाब के फरिश्तों के दरमियान उसके बारे में झगड़ा हो गया। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, ये तौबा करके सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर आ रहा था, इसलिए रहमत का मुस्तहिक है। अज़ाब के फरिश्तों ने कहा, नहीं, इसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए अज़ाब का हकदार है। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उनके पास आया तो रहमत और अज़ाब के फरिश्तों ने उसे अपना कादी बना लिया। उसने फैसला दिया कि दोनों तरफ का इलाका नाप लो, ये जिस इलाके के करीब हो उस तरफ के फरिश्ते इसे ले जाएं। चुनांचे उन्होंने जमीन की पैमाइश की तो उसे उसकी चाहत वाले इलाके के करीब पाया। चुनांचे रहमत के फरिश्तों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह ताला ने बुरी बस्ती की तरफ की जमीन को हुक्म दिया दूर हो जा, और नेक बस्ती की तरफ की जमीन को हुक्म दिया करीब हो जा। यूं नेक बस्ती की तरफ एक बारिश करीब हो गया था। चुनांचे रहमत के फरिश्तों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया।
غور کیجئے یہ کتنا عجیب اور سبق آموز واقعہ ہے. یہ شخص 100 افراد کا قاتل تھا. اس قدر گھناؤنے جرم کے باوجود جب وہ شدت سے شرمندہ ہوا اور اس نے سچی توبہ کی تو ارحم الراحمین نے اسے معاف کر خوش نصیبوں کے زمرے میں شامل کر دیا. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں گے تو ہم کو معاف کر خوش نصیبوں کے زمرے میں شامل کر دے گا. پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس وقت انتہائی خوش ہوتا ہے جب وہ اپنے گناہوں کے اعتراف سے خلوص دل سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے. اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمائی ہے. ایک مسافر بحالت سفر اپنی اونٹنی سے ایک چٹیل میدان سے گزرا اور آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے اتر پڑا اور اپنی اونٹنی کو باندھ دیا جس پر کھانے پینے کا سامان تھا اور وہ سو گیا. جب سو کر اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی غائب ہے. حیرانی و پریشانی کے عالم میں اسے ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن اونٹنی کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں. تھک کر مایوس ہو گیا، پھر عاجز آ کر ایک درخت کے نیچے سو گیا. جب سو کر اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے. ایسے موقع پر مسافر کو کتنی خوشی ہوگی. اسی خوشی و مسرت کے عالم میں بے ساختہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. خوشی کے مارے وہ ایسا گم سم ہو جاتا ہے کہ جملہ الٹا ہی اس کے منہ سے نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والے بندوں سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.